नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जयचंद प्रकाश जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस रचना में है। तो बताइए दोस्तों कौन सी रचना में है। भक्तमाल में, राठौड़ी खयात में, बातारी फुलवारी में या पृथ्वीराज विजय में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राठौड़ी खयात में। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक को क्या नाम दिया। आधुनिक काल को क्या नाम दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काल होना चाहिए, आप लिख लेना आपने वहाँ पे। आधुनिक काल को क्या नाम दिया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। दोस्तों आप सभी जानते हो इस बात को। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संदेश रासक का समय क्या बताया है। बताइए दोस्तों क्या बताया है इन्होंने। संदेश रासक का समय 9वीं शताब्दी बताया, 11वीं बताया, 13वीं या 14वीं शताब्दी। तो दोस्तों इन्होंने बताया 11वीं शताब्दी। ठीक है, आपको पता है ये सभी को। खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप किसके काव्य में मिलता है। आपको बताना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप किसके काव्य में मिलता है। तो बताइए दोस्तों किसके में मिलता है। विद्यापति के में, चंद्रबरदाई के में, अमीर खुसरो के में या स्वयंभू के में। तो आप सभी जानते हो कि अमीर खुसरो के काव्य में मिलता है खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप। ठीक है दोस्तों, देखिए ये किसने कहा है कि दिसिल बेना सब्जन मिठा तैसन जम्पो अवट्ठा। तो आप सभी जानते हो इस बात को कि ये किसने कही है। विद्यापति जी ने कही है ना दोस्तों, आप सभी को मालूम होनी चाहिए ये बात, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं पहले। ढोला मारूरा दुहा को चौपाइयों में किसने लिखा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हिंट दे दी गई है कि चौपाइयों में किसने लिखा है। ठीक है, तो चौपाइयों में किसने लिखा, कुशल ने लिखा। इसीलिए इसके कवि कल्लोल और कुशल दोनों ही इसके रचनाकार माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में कुछ चौपाई इसमें ऐड करके इसको नया रूप दिया। ठीक है, आप सभी को मालूम है ये बात। किस रचना को लेकर आचार्य शुक्ल ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। दोस्तों बहुत चर्चित पंक्ति है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। कौन सी रचना को लेकर उन्होंने ऐसा कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते हो गए। तो ये पदावली के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कीर्तिलता किस संवाद में लिखी गई है। आप अच्छे से जानते हो इसको, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे पूछा है, 2-3 बार पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। तो आप सभी को मालूम है कि भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है कीर्तिलता। तो आप मुझे ये और बताना कमेंट करके कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ही सुखी सुखी संवाद में कौन सी रचना लिखी गई है। ठीक है, आप मुझे ये बताना कमेंट करके। ओके, सरप्पा का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। दोस्तों आपको बताना है कि सरप्पा का संबंध कौन से विश्वविद्यालय से था। तो बताइए कौन से था। विक्रमशिला से, तक्षशिला से, नालंदा से या मगध से। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया। दोस्तों आपको बताना है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो कल मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि मैथिली भाषा में लिखा गया है। बीसलदेव रासों में कितने खंड है, कितने खंडों में इसको विभाजित किया गया है। तो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको जानते हो कि 4 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। और चारों खंडों के क्रम भी आपसे पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरे खंड का नाम दे दिया जाता है कि दूसरे खंड में क्या बात कही गई है, फिर 4 आपके ऑप्शन में 4 अलग अलग तथ्य रहते हैं। तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि चारों खंडों में क्या अलग अलग है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो बना रखी है आदिकाल की, वहाँ डिटेल में सब कुछ समझा रखा है। और अब तो सारी वीडियोज़ को एक साथ मिला के मैंने एक ही जगह इकट्ठा करके अपलोड कर दिया है मैराथन क्लास के नाम से। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। आदिकाल के संबंध में किसने कहा कि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़ी सजग और सचेत कवियों का काल है। बताइए दोस्तों ये किसने कहा है, इतनी अच्छी बात कही है। तो बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो दोस्तों ये बात कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, क्या कहा है कि आदिकाल है ये बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़ी सजग और सचेत कवियों का काल है। ठीक है, ये कहा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, डॉक्टर नगेंद्र ने 1953 ईस्वी के बाद साहित्य को किस नाम से अभिहित किया। आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1953 के बाद का जो हिंदी का साहित्य है उसको किस नाम से इन्होंने अभिहित किया, मतलब कि क्या नाम दिया है। नई कविता, नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल या नवलेखन काल। तो दोस्तों इन्होंने दिया है नवलेखन काल। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि धनपाल का समय है 10वीं शताब्दी है, 11वीं है, 12वीं है या फिर 8वीं शताब्दी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि 12वीं शताब्दी के हैं धनपाल जी। ठीक है, किस रासो ग्रंथ को आचार्य
आचार्य शुक्ल ने वीर गीत कहा है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा रासो ग्रंथ है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गीत कहा है। तो बताइए किसको कहा है? तो बीसल देव रासो को कहा है, आप अच्छे से जानते हो उसको। खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ सुरक्षित है? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है इसे कि खुमान रासो की जो प्रमाणिक प्रति है वो कहाँ पर सुरक्षित है। बताइए, उदयपुर में, पूना में, बीकानेर में या काशी में? तो दोस्तों पूना में सुरक्षित है, ठीक है, आप याद रखना इसको। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय है? समय मतलब कि कितने सर्ग है? दोस्तों कितनी बार इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैं नहीं बताऊँगी इसका उत्तर, आप ही मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि पता तो चलना चाहिए। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, तो आप बताना है इसका उत्तर क्या है। समन्वय भावना के आधार पर सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्णकाल किसने कहा? बताइए दोस्तों, किसने कहा भक्ति काल को स्वर्णकाल समन्वय भावना के आधार पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। सिद्धों की अंतः साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली भाषा को क्या कहा गया? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि संध्या भाषा कहा गया, ठीक है, अच्छे से हमने पढ़ा है इसको, सिद्ध साहित्य पढ़ा था तब। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो, अगर आपने मेरे साथ पहले अच्छे से पढ़ाई की है तो बताइए कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, या फिर है श्याम सुंदर दास? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भक्तिवाद है उस पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देती हूँ। सूचना ये है दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में अगर कोई क्वेश्चन मेरे से बोलने में गलती हो जाती है, किसी की लिखने में गलती हो जाती है, या फिर कहीं पर भी मेरे से गलती हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और प्रयास करती हूँ मैं हमेशा की गलती ना रहे, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाती है, तो उसके लिए आप सब मुझे माफ़ करना। और अगर गलती हो जाती है तो आप अपने स्तर पर भी उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप कमेंट करके बताते हो तो सभी का ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। चलो आप अच्छे से पढ़ते रहो मन लगा के, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।